ये है स्टूडेंट प्री बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। और जैसे ही मुझे प्री बोर्ड इंग्लिश का ये पेपर मिला ना, मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा और आज के इस वीडियो में मैं इस वायरल पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आप भी 2026 में इंग्लिश का प्री बोर्ड पेपर देने जा रहे हो ना, तो एक बार ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपका इंग्लिश में 100 में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 85 प्लस मार्क कंप्लीट करवाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये प्री बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर है और ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। तो बस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लेना, कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मान लीजिए आंसर नहीं आ रहा है, अनसीन पैसेज सॉल्व करना नहीं आता, आर्टिकल लिखना नहीं आता, कैसे आप विथ ट्रिक करोगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। देखो 2026 इंग्लिश प्री बोर्ड पेपर, इसका पेपर कोड है 316 बीबी। ठीक है, यहां पे अपना ऊपर रोल नंबर डाल देना, नाम डाल देना। पूरे 100 नंबर के पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ 1000 लाइक्स तक पहुंचा दिया ना और सब्सक्राइब कर लिया ना, तो मैं बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट का पेपर लेकर आऊंगा, सिर्फ प्री बोर्ड ही नहीं, बोर्ड एग्जाम का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, मैं हिंदी में बता दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी सी और डी। सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। सबसे पहले बच्चों सेक्शन ए रीडिंग आएगा, टोटल 15 नंबर का। मतलब इसमें कुछ नहीं होता, एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो आपके सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, अनसीन पैसेज का मतलब जो आपने ना देखा हो, और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। देखो ये ए बी सी डी ई करके 3-3 नंबर के। अब देखो इन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में ही मिलेगा। अभी मैं ढूंढना भी सिखाऊंगा। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हिंदी मीनिंग निकालना नहीं आता, तो उनके लिए बहुत आसान है भैया। अभी मैं आंसर ढूंढना भी सिखाऊंगा, कैसे आप क्वेश्चन का आंसर इसमें ट्रिक के साथ ढूंढेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंदी मीनिंग इसका बता देता हूं, क्योंकि मुझे भाई बताना जरूरी है। हम टीचर हैं, हम आपको पूरा हिंदी मीनिंग बताएंगे। देखो ध्यान से क्या कहा जा रहा है, पहले मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा, फिर इसका आंसर आपको ढूंढना सिखाऊंगा, और कैसे हम जाकर कॉपी में लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तो देखो व्हाट एवर योर टास्क में बी, आपका कार्य जो भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, और अपनी पूरी ऊर्जा उसमें झोंक दें। आप हुई यू आर कैपेबल, जितना आप समर्थ हैं। मतलब आपका काम जो कुछ भी हो उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। मुझे पता है कि आप लोग हिंदी मीनिंग जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, अभी ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, देखो द फाल्टलेस कंप्लीशन यानी कि त्रुटिहीन पूर्ति ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों का। लीड्स बढ़ावा देती है, इनविटेली यानी कि इनवेटली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, टू लार्जर टास्क यानी कि बड़े कार्यों को। तो छोटे कार्यों को त्रुटिहीन रूप से पूरा करने से ही स्वाभाविक रूप से बड़े कार्य प्राप्त होते हैं। आगे देखो सी टू इट यानी कि ध्यान दें। यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग, आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें। एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी नहीं गिरेंगे। तो आप जो है निरंतर अभ्यास, मतलब आप लगातार प्रगति करें और आप कभी नहीं गिरेंगे, लगातार ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ें। आगे देखो एंड और हियरिंस लाइज, यहां पर छिपा है द सीक्रेट, रहस्य ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का, और यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। लर्न बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस यानी कि निरंतर अभ्यास से सीखें, मतलब निरंतर अभ्यास से आप लोग सीखते रहें। आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, अब देखो पढ़ाई आप स्टूडेंट हो कर रहे हो भैया, अब इसमें अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, इधर उधर नहीं। आगे देखो हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, हाउ टू हस्बैंड कैसे उपयोग करें योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का। ठीक है, यानी कि अपने संसाधनों का सदुपयोग कैसे करें। एंड और टू कंसंट्रेट, और केंद्रित करें देम उनमें, एट एनी मोमेंट किसी भी समय, अपान ये गिवन पॉइंट किसी भी दिए गए पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है अपने संसाधनों का सदुपयोग करें, मतलब जो भी आपके संसाधन है उसका उपयोग करें, और उन्हें किसी भी क्षण किसी भी विशेष बिंदु पर कैसे केंद्रित करें वो भी आप लोग जानें।
आगे देखो द फूलिश वेस्ट, यानी कि मूर्ख लोग वेस्ट बर्बाद कर देते हैं ऑल दियर मेंटल, अपनी मानसिक एंड स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है, मतलब अपनी मानसिक और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक एनर्जी ऊर्जा, इन फ्राइवलिटी, फ्राइवलिटी मतलब होता है तुच्छता में, फूलिश चैटर मूर्खतापूर्ण बकबक में, ऑल सेल्फिश आर्गुमेंट और स्वार्थी तर्क वितर्क में, ठीक है। मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो अपनी मानसिक और स्पिरिचुअल एनर्जी, वो अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो तुच्छता में, मूर्खतापूर्ण बकवास में और स्वार्थी तर्क वितर्क में बर्बाद कर देते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, और शारीरिक अतिरेक को व्यर्थ ही वहां पे होता है, शारीरिक चीजें, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन का आंसर ए वाला है, हाउ शुड बी डू आवर टास्क, यानी कि हमें अपने कार्यों को कैसे पूरा करना चाहिए। तो देखो यहां पे लिखा है, कंसंट्रेट योर होल माइंड एंड अपॉन इट थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल। बस यही उठाकर अगर आप लोग लिख दोगे ना, नंबर मिल जाएगा। मतलब हमें अपना कार्य जो है पूरी एकाग्रता से करना चाहिए और अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक देनी चाहिए। यही लिख देना, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। व्हेन शैल बी नेवर फॉल, कब हम कभी नहीं गिरेंगे। तो लिखा है यहां पे, यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, बस यही उठाकर लिख दो। देखो आपके क्वेश्चन में नेवर फॉल आया है, अब आप नेवर फॉल, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, नेवर फॉल इस पूरे पैसेज में ढूंढो, यहां पर है तो जहां से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ यहां से लेकर यहां तक लिख दो, नंबर मिल जाएगा। नहीं लिखोगे भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, बस यही उठाकर लिख दो, 3 नंबर यहां पर भी कंप्लीट है। सी Wherein lies the secret of true power, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है। अरे भैया यहां पे लिखा है, देखो यहीं से उठाकर लिख दो, यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल एंड हियराइन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। अब आप यहां से लेकर यहां तक उठाकर लिख दो, तीसरे का आंसर हो गया। बस ऐसे ही आपको सारा आंसर लिखना है। अगला देखो क्या है, डी वाला, हाउ डू द फूलिश वेस्ट दियर एनर्जी। तो देखो यहां पे सीधा सीधा आंसर लिखा है, फूलिश, एनर्जी, वेस्ट, ये सब कीवर्ड है, ये उठाकर लिख दो। द फूलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवलिटी, फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट, बस इतना उठाकर लिख दो, नंबर मिल गया। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में ढूंढने से मिल जाएगा। अगला ई वाला, अब 3 नंबर की वोकेबुलरी रहेगा। देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, इस पैसेज में फॉल्स का अपोजिट कहां है। तो देखो कहीं ट्रू लिखा होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ये देखो ये फॉल्स का अपोजिट है, फॉल्स का मतलब गलत, ट्रू का मतलब सच्चा, ठीक है। चलो अगला देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय टू कंसंट्रेट। टू कंसंट्रेट का मतलब किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, फूलिश का एंटोनिम क्या हो जाएगा। अब फूलिश का एंटोनिम तो सरल है भैया, वाइज हो जाएगा। फूलिश मतलब मूर्ख, वाइज मतलब बुद्धिमान, बस हो गया। अब इसको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखो, जब भी आप अनसीन पैसेज सॉल्व करना ना, आप आंसर नंबर पहले डाल देना, उसके बाद में इस अनसीन पैसेज का फर्स्ट वर्ड देखो, व्हाट एवर, ये मैंने लिख दिया डॉट 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 करके, इसका लास्ट वर्ड जो है ऊपर देखो, लास्ट वर्ड ये एक्सेसेस है, ठीक है। अब देखो ए वाले का क्वेश्चन लिखना है तो ए लिखकर लिखना। देखो, हाउ शुड बी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे पूरा करना चाहिए। तो देखो इसका सीधा सीधा आंसर दिया गया है, हमें यहां पे कुछ नहीं करना। देखो, बी शुड डू आवर टास्क बाय कंसंट्रेटिंग आवर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रोइंग इनटू इट ऑल आवर एनर्जी, यानी कि हमें अपना पूरा कार्य पूरी एकाग्रता से और अपनी सारी ऊर्जा लगाकर करनी चाहिए। बस 3 नंबर कंप्लीट हो गया। वही चीज मैं बोल रहा हूं, 3 नंबर फिक्स है। बी देखो, व्हेन शैल बी नेवर फॉल, हम कब कभी नहीं गिरेंगे। तो देखो ये लिखा है, व्हेन बी राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग वी विल नेवर फॉल, यानी कि जब हम निरंतर चढ़ाई करते हुए ऊपर उठेंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे। 3 नंबर कंप्लीट। सी वाला देखो, व्हेयरइन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है। तो देखो, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन ये स्टडी क्लाइंब टुवर्ड सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य सफलता और व्यक्तिगत विकास की ओर निरंतर प्रगति में ही छिपा है। 3 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा चेंज करके यहां पे लिखा गया है। आप क्वेश्चन का कीवर्ड उठाओ, जैसे इसका कीवर्ड है सीक्रेट ट्रू पावर, जहां भी आपको मिल जाए पैसेज में वही लाइन उठाकर लिख दो। नेवर फॉल, इसका जहां मिल जाए वो लाइन उठाकर लिख दो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें करना है। जैसे देखो, हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद करते हैं। तो द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी इन मीनिंगलेस एंड ट्रिवियल एक्टिविटीज आर कन्वर्जन, यानी कि मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा जो है
अर्थहीन और तुच्छ गतिविधियों या बातचीत में बर्बाद कर देते हैं। 3 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आपने तो दूसरा आंसर बताया था। देखो बच्चों, यही अगर आप उठाकर यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे ना, नंबर मिल जाएगा। वही चीज यहां पर भी कहा जा रहा है, लेकिन थोड़ा वर्ड बदल दिया गया है। बाकी आप सेम लिख दो, नंबर मिल जाएगा। अब देखो वोकेबुलरी पे आ जाओ, ई वाला। Which word in the passage is the opposite of false? इस पैसेज में false का अपोजिट क्या होगा? ट्रू। एक नंबर कंप्लीट। दूसरा, what is meant by to concentrate? to concentrate का मतलब क्या होगा? to concentrate means, to concentrate का मतलब जो होता है ना, एकाग्र होने का अर्थ है to focus all the attention, यानी कि अपने पूरी अटेंशन ध्यान को फोकस करना, और इफर्ट या प्रयासों, और ये पर्टिकुलर टास्क किसी विशेष काम में, ऑब्जेक्ट और गोल। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु, किसी विशेष कार्य वस्तु या लक्ष्य पर अपना सारा ध्यान या प्रयास केंद्रित करना, इसका मतलब यही होता है। एक नंबर यहां कंप्लीट। तीसरा, गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश। फूलिश का मतलब मूर्ख, इसका एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वाइज। वाइज का मतलब बुद्धिमान। बस हो गया एक नंबर कंप्लीट। तो ऐसे लिखोगे 15 में 15 नंबर पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलो हो गया। सेक्शन बी पे चलते हैं बच्चों। सेक्शन बी, सेक्शन बी जो है ये राइटिंग सेक्शन है। टोटल 20 नंबर का आता है। इसमें कुछ नहीं होगा, आर्टिकल और लेटर होगा। देखो दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। आपको 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है। 3 टॉपिक दिए गए, जैसे टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। ठीक है, स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, शहरों को स्वच्छ बनाने के उपाय। योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। भाई जब भी आप आर्टिकल लिखो, 2 तरीके हैं, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखो, हेडिंग डाल डाल के लिखोगे नंबर मिल जाएगा, या तो आप पैसेज वाइज लिखो, 2-3 पैसेजेस में लिखोगे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग YouTube पे बस सर्च कर लेना। देखो मैं यहां पे आर्टिकल का आंसर नहीं दूंगा, अभी मैं ग्रामर का पूरा आंसर दूंगा। लेकिन देखो आप लोग YouTube पे सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। आर्टिकल आपका कंप्लीट है। ठीक है, वहां पे 3-3 आर्टिकल करके मैंने सारे के सारे आर्टिकल बता रखे हैं, तो उसको जाकर आप लोग जरूर देखना। लेटर पे आ जाओ। लेटर भी 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। देखो तीसरा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, फिर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो लाइब्रेरी में अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखिए। ठीक है, और लगा है, देखो सारा जो आर्टिकल है, लेटर है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना, या तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। अगला देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, आप नेशनल डेयरी, राष्ट्रीय दैनिक के स्वयं व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ओवर इंक्रीजिंग, बढ़ती प्राइस राइज, कीमतों पर। तो बढ़ती महंगाई पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखना है बेटा। 10 नंबर आपको, दोनों में से कोई एक कर दो, 10 नंबर फिक्स है। बस आप फर्ज करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर, टॉप 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है ना, मैंने आपको बताए हैं, जाकर आप देख लेना, और वही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो सेक्शन बी भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी पे। ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन होता है, पूरे 25 नंबर का आता है, इसको तो हम मिस कर नहीं सकते। तो सेक्शन सी में बच्चों ना, सबसे पहले आपको दिया जाएगा सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, सिंटैक्स, एंटोनिम, ये सब होगा। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 5 क्वेश्चन, 2 नंबर, 10 नंबर के। ठीक है, जैसे ए वाला देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो, वन हु सीज, जो देखता है, द डार्क साइड, यानी कि अंधेरे, अंधकारमय पक्ष को, आप ये थिंग, चीजों के काल कहलाता है। मतलब जो किसी वस्तु का अंधकारमय पक्ष देखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, पेसिमिस्ट, निराशावादी, डार्की, काला, होपलेस, यानी कि निराशाजनक। अरे भैया आपका पेसिमिस्ट होगा, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, मतलब जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है उसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्ट। ठीक है, तो आप लोग सेक्शन सी ग्रामर हेडिंग डालना। चौथे का ए है, ए का दूसरा सही है, पेसिमिस्ट, ऐसे लिख देना, 1 नंबर कंप्लीट है।
इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें उस पर भी मैं वीडियो आपको दे चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से समझो बी वाला। द एप्पल्स ऑफ वन आई मीन्स, यानी कि एप्पल्स ऑफ वन आई, आंखों का तारा होना, इसका मतलब क्या होगा? द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, आंखों का सबसे कोमल भाग। दूसरा, ए टीयरफुल आई, एक अश्रुपूर्ण भाग। थर्ड, वेरी डियर, अत्यंत प्रिय। ए कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का महंगा इलाज। अरे भैया, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। वेरी डियर इसका सही होगा, यानी कि बी का तीसरा सही है। ठीक है, एक नंबर आपका कंप्लीट है। मतलब हिंदी में आपने पढ़ा होगा आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। ठीक है, चलो सी वाला। द सिनोनिम ऑफ डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जो इसका सिनोनिम होगा ना उसका अर्थ भी डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना ही होगा। ठीक है, जैसे देखो डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। तो फर्स्ट है फिनिश, फिनिश का मतलब तो जानते ही हैं, खत्म। ठीक है, या समाप्त। दूसरा है डीमोलिश, डीमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। ठीक है, नष्ट होना। स्टॉप का मतलब रुकना और एंड का मतलब अंत। अरे भैया डीमोलिश होगा, देखो डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना या नष्ट होना, डीमोलिश का मतलब भी नष्ट होना। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। डी वाला देखो, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ये सिंटैक्स है बेटा, 2 नंबर का ये भी आएगा। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है? व्हाट में गलती है, टाइम में, इन में, वॉच में। अरे भैया इसमें जो है ना इन में गलती है, यहां पे इन नहीं रहेगा, बस इतना सा गलती है। तो सी का दूसरा, डी का तीसरा। अब ई वाला देखो, द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम क्या होगा? बेटर का मतलब होता है बेहतर। ठीक है, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, इसका उल्टा गुड, गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा, वर्स का मतलब बदतर और वर्स्ट का मतलब सबसे खराब। अरे भैया वर्स होगा, बेटर का मतलब अच्छा या बेहतर और वर्स्ट का मतलब बदतर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। तो ई का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ करना नहीं है, समझ लो, बिल्कुल सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, पांचवा। अब आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो पांचवे का ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। 2 आपको डायरेक्ट स्पीच दिए जाएंगे, किसी एक को इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे देखो, महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो? तो देखो महेश, अब सैड के स्थान पर क्या लगाओगे? सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो महेश आस्क्ड रीता, अब व्हाट आ गया तो हम व्हाट डायरेक्टली लिख देंगे, व्हाट यू बदलेगा रीता से तो सी हो जाएगा, व्हाट सी। अब देखो यहां पे ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो व्हाट यू बदल जाएगी रीता से, तो सी वाज डूइंग हियर बदल जाएगा दियर में। तो ऐसे लिख देना, महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग दियर। बस एक नंबर कंप्लीट। एक ही करना है, मैं दोनों बता देता हूं। दूसरा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, यानी कि एक दूसरे से झगड़ा मत करो, मतलब आपस में झगड़ा मत करो। तो इसको आप लोगों को बदलना है। देखो द टीचर कमांडेड, कमांडेड भी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ वन अनदर। ठीक है, ऐसे लिख दो, काम खत्म। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ वन अनदर। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे जो टू लगा है ना, फिर नॉट लगा है, डू नॉट लगा है, उसको नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंथेसिस पे आ जाओ बच्चे पार्टी, बी वाला देख लो ध्यान से। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना है, इसको सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस का मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। जैसे देखो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलो, मीनिंग ना बदले। तो देखो, आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। अब कुछ बच्चे यहां पे कहेंगे ना, सर जी वेयर के बाद तो आर होना चाहिए। देखो भैया ये कॉम्प्लेक्स वाला वेयर है, मतलब इसका मतलब होता है कि कहां, तो इसके बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। इस वेयर का मतलब कि कहां। दूसरा, ही वाज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया। ही वाज इम्प्रिजन्ड, उसे कैद कर लिया गया। ठीक है, यानी कि उस पर जुर्माना लगाया गया, उसे कारावास दिया गया। इसको कंपाउंड में बदलना है, दोनों को जोड़कर एक बनाओ। तो ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, यानी कि उस पर जुर्माना लगाया गया और बंदी बना लिया गया। बस हो गया, दोनों में से कोई एक कर दो, 2 नंबर कंप्लीट। चलो अगला देखो बच्चों, तो यहां पे आपका 2-2 नंबर कंप्लीट होगा। सॉरी, यहां पे इसका भी 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर और इसका भी 2 नंबर। ठीक है, चलो हो गया।
आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन, सी वाला है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रेकर के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना, 2 नंबर, सबका 2-2 नंबर आपको मिलेगा। करना एक ही है, मैं दोनों बता रहा हूं। फर्स्ट, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, मतलब जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है, इसको कॉम्परेटिव में बदलना है तो ऐसे बदल देंगे। देखो, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। बस 2 नंबर आपका कंप्लीट। नहीं पता है तो दूसरा कर लो, हु कैन डू इट, ये कौन कर सकता है। ठीक है, इसे कौन कर सकता है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो हु को बाय हुम कैन इट बी डन, बस हो गया। किसी एक को कर लो, 2 नंबर कंप्लीट। दोनों नहीं करना, ये ध्यान रखना, एक एक में, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है 2 में से 1 करना है, और सिंथेसिस है 2 में से 1 करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है 2 में से 1 करना है, बस ऐसे करना है। नहीं तो आप पूरा कर दो, दोनों नहीं, ऐसा नहीं करना। डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आपको सेंटेंसेज को सही करना है। जैसे देखो, फर्स्ट है देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, यानी कि इस विद्यालय में लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है। इसको आपको बदलना है बच्चों, इसको सही करना है। तो भैया दियर के साथ एम नहीं लगेगा, दियर आर रहेगा, तो ऐसे लिख दो, दियर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, वो ये काम करते करते थक गया, तो भैया ही इज टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ ऑफ लगा दो, काम खत्म। ठीक है, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, बस दोनों में से कोई एक कर दो, काम खत्म है। इसी में होमोफोन से एक रहेगा, देखो ये, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, 2 नंबर। भैया इसको सेंटेंस में यूज करना, जैसे देखो आइडल, आइडियल, ये दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं, दोनों को सेंटेंस में यूज करके बताओ। ठीक है, दूसरा बर्थ, बर्थ। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आप सेंटेंस में यूज कर देना। ठीक है, आगे आगे मैं आपको बताता रहता हूं बहुत सारे पेपर्स में। ठीक है, चलो अब चलते हैं, 20 नंबर का हमारा सेक्शन सी हुआ, अभी 5 नंबर और है सेक्शन सी में, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मतलब एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा हिंदी का, ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। देखो भैया, अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता ना, आप कुछ भी ऐसे ब्लू पेन से लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। जब बिल्कुल भी नहीं आएगा तब मैं बात कर रहा हूं, अगर आता है तब तो आप सही सही लिखो भाई, पागल कुत्ते ने थोड़ी ना मुझे काटा है कि मुझे सब कुछ आता है फिर भी मैं गलत लिखूंगा। चलो सेक्शन डी पे चलेंगे बेटा, सेक्शन डी सबसे ज्यादा नंबर का, पूरे 40 नंबर का ये सेक्शन होता है। इसमें प्रोज के 15, पोएट्री के 10 और सप्लीमेंट्री के 15, टोटल 40 नंबर। देखो 7वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, आपको 40 शब्दों में आंसर देना है, 8 नंबर। जैसे देखो ए, whom did M हेमल ब्लेम, यानी कि एम हेमल ने किसको दोषी ठहराया, फॉर नॉट पेइंग, ना ध्यान देने, प्रॉपर अटेंशन, ध्यान, टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के अध्ययन में। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया। भैया 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा अगर इसको कर दोगे, नहीं पता है तो दूसरा कर लेना, करना एक ही है। हु वाज द रैट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वो इसको कैसे बनाता था। तो ये द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है, ये द रैट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक कर दो। ठीक है, 4 नंबर फिक्स। बी, व्हाट वाज द इंपोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में बच्चों के लिए कचरे का, कूड़े कचरे का क्या महत्व था, आर लगा है, लॉस्ट स्प्रिंग का ये क्वेश्चन है। दूसरा इंडिगो का क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। दोनों में से कोई एक कर दो, 4 नंबर फिक्स है, मतलब 4 4 8 नंबर। देखो इंग्लिश के क्वेश्चंस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा फटाफट। चलो अगला 8वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना, 7 नंबर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने पानी के अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। ये डीप वाटर का क्वेश्चन है, 80 शब्दों में आंसर लिख देना, आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। नहीं पता है तो दूसरा वाला देख लो बच्चों, ये देखो बी वाला, डिस्क्राइब, वर्णन करो द प्लाइट, दुर्दशा ऑफ रैक पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेशन लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि खोई, लॉस्ट स्प्रिंग पाठ में दर्शाए गए कूड़ा बीनने वालों की दुर्दशा का वर्णन करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक कर दो। ये देखो पोएट्री में 6 नंबर का स्टैंजा आएगा। देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सटेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एट फॉलो, आपको ये स्टैंजा बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, ए बी सी करके, तीनों का आंसर दे दो भैया, पूरे 6 नंबर कंप्लीट, 2 इसका, 2 इसका और 2 इसका। ठीक है, तो ये जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर का ये हमारा
स्टैंजा है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे सर स्टैंजा पर वीडियो बनाइए तो मैं सारे इंपॉर्टेंट स्टैंजा एक वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए। और अब आता है हमारे इंग्लिश का इकलौता ऐसा टॉपिक ना जो 100% फिक्स है, और वो है सेंट्रल आइडिया। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। आपको इन तीनों पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसको हटा दो, इसके जगह पर आप लिख दो बच्चों, क्या लिख दो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिख दो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी, इसको याद कर लो, मतलब इन्हीं तीन को आप याद कर लो, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बस ये तीन सेंट्रल आइडिया अगर आपने याद कर लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं आपका 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। और ये इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, सारे सेंट्रल आइडिया एक ही वीडियो में। लॉन्ग क्वेश्चन पे चलो, 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। आपको लगभग 40 शब्दों में आंसर देना। आप सप्लीमेंट्री की बारी आई है। ठीक है, देखो ये ए, हु वाज हाना, हाना कौन थी, हाउ डिड हाना मीट सदाओ, हाना सदाओ से कैसे मिली, मतलब हाना कौन थी और हाना सदाओ से कैसे मिली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डिस्क्राइब द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन करो। दोनों में से कोई एक कर देना। देखो, इनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, बस यूट्यूब पे आप लोग सर्च करना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, या इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, बी वाला देखो ध्यान से, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां स्थित था, और लगा है। अब देखिए नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की। बस दोनों में से कोई एक कर दो भैया, 4 नंबर यहां पर भी फिक्स है। और इसके क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब लॉन्ग की बात करें, देखो 12 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको 80 शब्दों में आंसर देना। जैसे देखो ए, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग सो, यानी कि डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकी युद्धबंदी की जान कैसे बचाई, एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग सो, और हाना ने इसकी मदद कैसे की। ठीक है, नहीं पता है तो दूसरा वाला कर लो। हु वाज सैम बीनर, सैम बीनर कौन था, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उन्होंने चार्ली को लिखे अपने लेटर में क्या लिखा। तो बस यही दोनों में से कोई एक कर लो, 7 नंबर इसका भी फिक्स। ठीक है, मतलब ये पूरा जो पेपर है ना 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। देखो सेक्शन ए में जो है 15 नंबर का अनसीन पैसेज रहेगा, सेक्शन बी में 10 और 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर, यानी कि 20 नंबर का सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन सी 25 नंबर का, और सेक्शन डी 40 नंबर का पूरे रहेगा, 100 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो सारे टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, चाहे आप अनसीन पैसेज सर्च करो, चाहे आर्टिकल, चाहे लेटर, चाहे ग्रामर, सब पर मेरे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, तो आप लोग सर्च करके